दो बहनें आराधना और तन्वी एक दूसरे के सामने बैठी थीं। आराधना बड़ी थी, चेहरे पर एक अजीब सी शांति, जबकि तन्वी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। तनु, तुम फिर वही सपना देख रही हो ना? आराधना ने अपनी चाय का घूंट भरते हुए कहा। दीदी, वो लड़की, काली फ्रॉक वाली, वो हर रात मेरे पलंग के पास खड़ी होकर मुझे देखती है। वो अजीब दिखती है। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। माँ की मौत के बाद से तुम ठीक नहीं हो। आराधना ने दीवार पर टंगी अपनी ही तस्वीर की तरफ देखा, जहां दोनों बहनें एक साथ मुस्कुरा रही थीं। लेकिन तन्वी जानती थी, ये दिमाग का खेल नहीं था। पिछले एक हफ्ते से घर में अजीब आवाजें आ रही थीं। रात को पानी का नल खुद खुल जाता, मिरर में कभी कभी उसकी अपनी परछाई के पीछे एक और शक्ल झलक जाती, और वो गंध, बासी फूलों और गीली मिट्टी की गंध, जो हर शाम उसके कमरे से आती। एक रात तेज आंधी चल रही थी, बिजली गुल हो गई। तन्वी ने अपने कमरे से एक आवाज सुनी। वो धीरे से बाहर निकली। आराधना का कमरा खुला था। अंदर झांका तो वो गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसके बगल में तकिए पर एक और सिर था। लंबे काले बाल, गीली फ्रॉक। तन्वी कर गई। तन्वी चीख मारकर भागी। वो सीधी माँ के पुराने कमरे में गई, जिसे सालों से बंद रखा गया था। उसने ताला तोड़ा, अंदर घुसी। वहां धूल जमी थी। एक कोने में एक पुराना ट्रंक पड़ा था। कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर थीं पुरानी डायरियां, काले सफेद तस्वीरें। एक तस्वीर में माँ थीं और उनकी गोद में दो जुड़वां बच्चियां, लेकिन चेहरे धुंधले थे। आखिरी डायरी का पन्ना खुला। माँ की लिखावट थी, आज भगवान ने मेरी एक बेटी को वापस बुला लिया। चंदा चली गई, लेकिन आराधना को ये सच कैसे बताऊं? वो तो अपनी जुड़वा बहन से इतना प्यार करती थी। उसने तो चंदा के मरने के बाद भी उससे बातें करना नहीं छोड़ा। कहती है चंदा अब भी उसके साथ है। तन्वी का दिल धक से रह गया। उसने हमेशा सोचा था कि वो अकेली बेटी है। फिर ये चंदा कौन थी? तभी उसे पीछे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ी। दहलीज पर आराधना खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था। आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी, जिसकी एक आंख निकली हुई थी। तुमने ढूंढ लिया ना तनु? आराधना की आवाज अलग थी, बच्चों जैसी। दीदी ने कहा था तुम्हें कभी नहीं बताना, लेकिन तुमने जिद की, खोजने की। दीदी, ये चंदा कौन है? चंदा मेरी बहन थी, मेरी असली जुड़वा बहन। वो 3 साल की थी जब कुएं में गिरकर मर गई। माँ पापा ने सबको बताया कि वो तुम हो, कि उनकी दूसरी बेटी तुम हो। उन्होंने एक अनाथ बच्ची गोद ले ली, वो तुम्हारा नाम भी चंदा रखना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरी बहन सिर्फ एक ही हो सकती है। तन्वी को सब कुछ समझ में आने लगा। वो इस घर की असली बेटी नहीं थी। उसकी जगह एक मरी हुई बच्ची की छाया ले आई थी। पर वो आवाजें, वो चेहरा। आराधना ने एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। चंदा कभी कहीं नहीं तनु, वो हमेशा मेरे साथ रही। तुमने उसे परेशान किया है, तुम उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही हो। और अब आराधना ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब वो तुमसे थोड़ी सी जगह वापस लेना चाहती है। तभी मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में तन्वी ने 2 जोड़ी पैरों की आहट सुनी, एक आराधना की और एक छोटे गीले पैरों की, जो फर्श पर पानी की छप छप छोड़ रहे थे। उसने महसूस किया कोई ठंडा हाथ उसकी कलाई पकड़ रहा है। सामने आराधना की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। चिंता मत करो, आराधना ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों। अब हम तीनों बहनें साथ साथ रहेंगी, हमेशा के लिए। और फिर चीख की आवाज के बजाय बस बारिश की आवाज और एक बच्ची की हल्की टूटी फूटी हंसी बची रही, जो 2 आवाजों में गूंज रही थी।